अब वॉइस में प्रेजेंट, इंडेफिनिट और टेंस का तो पूरा क्लियर कर चुके हैं हमें, ठीक। और टेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। हम लोग एडवाइस पढ़ा दिए थे, कमांड पढ़ा दिए थे। अब हम प्लीज और काइंडली, ठीक। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली से रिलेटेड हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को देखेंगे। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्लीज या काइंडली, या ऑब्लिक का चिन्ह है, काइंडली प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस गिवन। ये देखिए बिल्कुल ये फिक्स होता है, 2 प्लस गिवन। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये काइंडली तो हमको कुछ मतलब भी नहीं, हटा देना है। पहले हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख लिए। अब हमको क्या चाहिए, V1। V1 देखिए कौन है, रीड है, रीड करेंगे, लिखेंगे हम। अब इसमें जो है भीतरी का फॉर्म नहीं रहेगा, क्यों, हम बता चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंड और एडवाइस और कमांड में सिर्फ हम V1 का ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस बुक। उसी तरह अगला प्लीज है, प्लीज को हम हटा देंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू। अब से गिवन कौन है, गिव है। अब फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर पूरा उतार देंगे ना। आप देखिएगा उसमें जब प्लीज और काइंडली वाला जब सेंटेंस आया था तो उसमें V1 का प्रयोग होता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, बाकी समय भीतरी था। अब उसी तरह एक सेंटेंस का जो इसमें आ रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस में, आपको इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, जैसे गो देयर, वर्क हार्ड, ठीक है। तो जैसे कि इसमें यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज या टू लगेगा। देखिए जो प्रीपोजिशन जो टू देख रहे हैं आप, या यहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में जहाँ ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर टू होता है, एडवाइस के साथ टू लगता है, एकदम फिक्स है। और जहाँ टू रहेगा इंफिनिटिव बन जाएगा, 2 प्लस V1, ऐसे रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले हमको क्या लिखना है, गो देयर। तो गो देयर मतलब क्या, आदेश दे रहा है, वहां जाओ। तो क्या होगा, ऑर्डर कर रहा है, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। अब V1 क्या हमारा है, गो है, हम लिखेंगे गो। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत। कठिन मेहनत करो, चाहे पता है कठिन मेहनत यानी क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ठीक। तो एडवाइस जब दे रहा है क्या बनाएंगे हम, लिखेंगे योर यहाँ पर यू आर होगा, योर नहीं होगा, तो सेंटेंस थोड़ा खराब लग रहा है। जैसे यू भी देखिए सेकेंड पर्सन है, ठीक है, योर भी क्या एक सेकेंड पर्सन है, तो यू ठीक रहेगा आपके लिए। योर बराबर का आता है, यहाँ पर यू करिए, यू आर ऑर्डर टू, फिर वर्क हार्ड। अब एक बार ध्यान से देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब
इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइस से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये जो प्रीपोजिशन जो देख रहे हैं टू जो है ऑर्डर के साथ लगता है, एडवाइस के साथ टू लगता है, ये फिक्स होता है। इसके साथ जहाँ टू रहेगा तो व्यू लगभग करेगा, ये तो फिक्स है स्ट्रक्चर। ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, गो देगा, तो गो क्या है, सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले हम देखेंगे सेंटेंस जो एडवाइस कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है। तो ये ऑर्डर कर रहा है, गो देयर, जाओ, यहाँ से जाओ, जो भी हो, फिर गो देयर, जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर पहले आदेश के भावना हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर होगा, तो यू आर ऑर्डर टू, अब फिर क्या करेंगे, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, गो देयर। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्क हार्ड है, तो वर्क हार्ड में देखिएगा उसी तरह यहाँ पर कर रहा है कठिन काम, तो क्या होगा, यू आर, फिर सलाह कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस होगा, एडवाइस टू वर्क हार्ड। ठीक, अब दोनों को उतार लीजिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अब स्टार्ट होने वाला है खाली से बाबू लेट से। अब लेट से क्या हुआ, सेंटेंस स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ लेट। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो लेट से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस में, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट और प्लस गिवन प्लस नाउन। तो पहले तो बाबू लेट का फिक्स होकर लेट होगा और नाउन आ जाएगा बीच में, यहाँ पर लेट के बगल में, और फिर बी, और फिर B3 और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। V1 जो था हम बताए थे कि एडवाइस में चलता है, प्लीज और काइंडली में चलता है, ठीक ना, लेकिन लेट से नहीं, लेट में B3 लगेगा, ठीक ना। अब देखिएगा, तो पहले लिखेंगे लेट, फिर नाउन है, नाउन कौन है हमारा, ए लेटर, ए लेटर, फिर क्या लिखेंगे, बी, इसका क्या होगा, राइट का रिटन, और फिर बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ही। यहाँ पर ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लेट हर डू इट। ठीक, इसको फिर बनाएंगे हम, लेट लिखेंगे, फिर हमको नाउन चाहिए, नाउन कौन है, इट है, फिर हमको क्या चाहिए, बी लिखेंगे, और फिर इसके साथ फिक्स है B3 लिखेगा, B3 कौन है, डू का डाउन, और फिर क्वेश्चन इसका कर लीजिए। लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम देख रहे हैं इंफिनिटिव सेंटेंस। इंफिनिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, टू प्लस V1। ठीक, ये हमारा लगना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस में बनेगा जैसे, पहले ऑब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब टू प्लस बी प्लस B3 बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में पहले कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट पहले हम देखें ऑब्जेक्ट है क्या, तो मी है, मी को क्या करेंगे, आई लिखेंगे। अब फिर क्या कर रहा है, एक्सुलरी वर्ब, तो एक्सुलरी वर्ब इसके साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट कौन सा, एम लिखी है। अब फिर कर रहा है टू लिखेंगे, और फिर बी। अब इनवाइट का क्या होता है, इनवाइटेड, अब फिर बाई लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट कौन है, डी, क्या हो जाएगा, डी। हो गया, लिखेंगे देयर, फिर चाहिए इसके साथ है इज, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे नोथिंग, फिर टू बी डन।
जब हम वॉइस पढ़ा रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें देखते थे कि हम के ऑब्जेक्ट सिर्फ उसमें एक होता है। अब जो है ऑब्जेक्ट को हम दो को देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है पैसिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट की प्रधानता दे रहा है। अब बहस पर कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उतारेंगे? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ही टीचेस अस संस्कृत, यहाँ पर अस भी एक ऑब्जेक्ट है, संस्कृत भी एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। अब हम किसको पहले उतारेंगे? तो पहले हम जो वर्ब देख रहे हैं वर्ब के जो सबसे नजदीक है, तो कौन सा नजदीक है? अस। तो सबसे पहले हम इसी को उतारेंगे। क्या है ये? अस। अस का क्या होता है? वी। अब हमको वर्ब चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस हम पकड़ेंगे किससे? वर्ब से। तो जो यहाँ पर टीचर्स है ये कौन सा टेंस में लगता है? ये एस या एस। तो ये आपको लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको बनाते हैं कंटिन्यूअस में, तो उसमें ईज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वी 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 के साथ निकाला जाएगा आर। आर लिख दिए। अब टीच का जो होता है V3 आउट होता है TAUGH। अब रहा सवाल किसके बगल में क्या उतारेंगे? संस्कृत उतारेंगे। देखिए सब्जेक्ट, एक्सुअली वर्ब, मेन वर्ब, मेन ऑब्जेक्ट, सिंपल से वो सेंटेंस ही बन गया आपका। आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब फिर बाई और ही का क्या हो जाएगा? ही। अगला प्रश्न, पहले यहाँ पर क्या होगा? मी। तो मी का क्या होगा? आई। अब हाइज है तो हाइज बिन होगा। आई से तो क्या होता है? हाइज बिन। गिवन। आगे का ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिएगा जो पैसिव वॉइस है, अब इसमें पैसिव और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो कहने मतलब क्या है? फिक्स होता है प्रीपोजिशन, जैसे अबाइड बाय, ठीक, एग्री विथ, ठीक। तो उसी तरह अब प्रीपोजिशन फिक्स होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और प्रीपोजिशन होना चाहिए और तब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, और एग्री क्या है? वर्ब है। आई क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लग गया है, ठीक। अब ये विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम पता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? यू। देखिए अब हम देखेंगे कि डू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो यू आर लिख लिए और फिर नॉट लिख लिए, यानी वर्ब टू भी हो गया। अब हमको चाहिए V3। तो V3 कौन होगा? हमको ध्यान देखना है। तो हमारा एग्री, और फिर प्रीपोजिशन विथ, और फिर बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा ठीक उसी प्रकार है। आई एम लिस्टेनिंग टू द हिम। अब यहाँ पर पहले हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हिम। तो हिम के साथ क्या होगा? हिम का क्या होता है? सिर्फ रूप में आएगा तो ही आएगा। ही हो गया। अब हम टेंस पकड़ेंगे। कौन सा टेंस है? इज एम आर वाला। इसमें क्या लगता है? तो बीइंग लगता है। तो ही इज बीइंग। अब फिर हमको क्या चाहिए? V3 लिस्टेन। फिर क्या चाहिए हमको? प्रीपोजिशन टू,
और फिर बाई आई का मी। देखिए वॉइस में हम टेंस के बारे में पढ़ा चुके थे। अब हम स्पेशल रूल पढ़ाने वाले हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में अधिकांशतः खास ये क्वेश्चन आता रहता है। इसमें कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समबडी, दे, पीपल, वी और हो तो पैसिव वर्ब में से बाई के साथ नहीं निकालता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि समबडी है, इसको तो हमको लिखना नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे वर्ब के पहले वाला जो होता है ऑब्जेक्ट उसी को प्रधानता होता है। अब पहले लिखेंगे वी। अब हम देखेंगे कि कौन सा ये टेंस का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। टेक का टू होता है, हम निकाल लेंगे इसको वेयर, फिर टेकन, फिर टेकन के बाद क्या लिखेंगे हम राउंड दिल्ली। कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह अगला सेंटेंस को हम क्या करेंगे, रीड के बगल में खड़ा है ये माई बुक। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको कंटिन्यूअस लिखेंगे माई बुक इज, फिर रीड और फिर द पीपल माई द पीपल।